हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर पे डिस्कस किया हुआ था। इस चैप्टर को एक क्रम में हम लोग 114 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हमारा ये जो नया टाइप है अगला, जनसंख्या और मशीन पर आधारित प्रश्न, ठीक, इसको हमें पढ़ना था। तो हमने कहा था कि इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसके फार्मूले को देखेंगे, ठीक है, और फार्मूले के साथ साथ इसकी और भी कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को हल करने के, उनसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या तरीका कैसे लगेगा। देखें आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। यदि नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बताइए 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो हमें बताना है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, ठीक, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। अब देखो जनसंख्या और मशीन वाले में ऐसे कोई मशीन का मूल्य दे देता है और कहता है इस हिसाब से इसमें वृद्धि होती है या कमी होती है, तो बताइए इतने वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, चाहे नया मूल्य पूछे या पुराना मूल्य पूछे, ठीक है ना। तो दोनों के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला बता रहे हैं पहले, ठीक। देखो हम सबसे पहले n वर्ष बाद, n वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, ठीक, n वर्ष बाद जनसंख्या। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जनसंख्या ही दिया होगा, यहाँ पे रुपया पैसा भी कह सकता है, ठीक है, मूल्य की बात भी कर सकता है। तो यहाँ जो भी रहेगा जनसंख्या रहेगा या मूल्य रहेगा, ठीक। n वर्ष बाद, देखो जब n वर्ष बाद की बात आएगी तो हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे, a बराबर p और ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस r1, r क्या है, रेट है, रेट मतलब दर, r और बटा 100 और यहाँ पे घात क्या, n, पावर n। ये है हमारा क्या, n वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक, n वर्ष बाद। अब देखो जैसे इसमें हमें कहा है 3 वर्ष बाद, तो n के स्थान पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। और p जो है ये हमारी प्रारंभिक जनसंख्या होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, प्रिंसिपल होता मतलब शुरुआत का होता है, ठीक है ना। यहाँ जो होता है वो शुरुआत का होता है, यहाँ जो होता है वो बाद वाला होता है जो निकल के आता है, ठीक। तो ये जो p है, p का मान कितना, स्टार्टिंग में जो हमारी जनसंख्या है वो कितना दे रखा है, ये देखो 16,000 दे रखा, ठीक है ना। तो ये हमारा p हो जाता। r आप लोगों को पता है ये परसेंट होता है, ठीक है, रेट होता है, जो भी दिया होगा 10%, 5%। और ये n क्या है आपका, n टाइम है जो 3 वर्ष दे रखा है, ठीक। चलो यहाँ 3 वर्ष बाद पूछा है, ठीक, तो ये n वर्ष बाद जनसंख्या का ही सूत्र हो गया। अब देखो इसी पे हम लोग रख देंगे, बस यही है एक फार्मूला, ठीक। तो देखो हमें a का मान निकालना है, हमारा a बराबर हो जाएगा, a बराबर p का मान क्या दे रखा है, p का मान है 16,000, ठीक, 16,000। अब ये इंटू है, इंटू r के स्थान पे क्या रखोगे, 5%, क्योंकि 5% वार्षिक दर से देखो वृद्धि हो रही है। अगर 5% के हिसाब से वृद्धि हो रही है मतलब प्लस लिए जाएगा, 100 प्लस 5 मतलब 105 और बटा 100, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 105 बटा 100 और इस पे घात क्या लगा है, n का मान कितना, देखो 3 वर्ष बाद, यहाँ पे देखो 3 वर्ष बाद, तो n का मान हमारा कितना, 3, ठीक। ये बात समझ में आ गई। चलो अब इसको आप काट लो, 21 से काटोगे इसको 5 बार में, ठीक। यहाँ पे इसको हमने 21 से काटा, ये कटा 5 बार में, ठीक। और इसको हम लोग 20 से काट देंगे, ये कटेगा, सॉरी देखो क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया, ये गलत हो गया। देखो हमने कहा इसको 5 से काटो, कितनी बार में कटेगा, ये 21 बार में, 21 पंचे, ठीक, 21 पंचे 105, 21 से काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक। 21 से काटा, सॉरी 5 से काटा तो 5 से 21 बार में और ये 5 से 20 बार में, ठीक, 20 बार में कटा। चलो अब देखो 21 पे घात 3 और 20 पे घात 3, तो ये कितना हो जाएगा, 16,000
गुणे 21 पे घात 3, 21/20 और इस पूरे पे घात कितना है, पूरे पे घात है 3, पूरे पे घात लगा दो यहाँ पे 3, ठीक, पूरे पे घात 3। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आप लोग जब इसको काट लोगे, देखो यहाँ पे हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। ये दिया गया है 16,000, 21 पे घात 3 का मतलब 21 गुणे 21 और गुणे 21, और 20 पे घात 3 का मतलब 20 गुणे 20 और गुणे 20। ये देखो 1 2 3 0 कटा, 1 2 3 0 कटा, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 से 16 2 बार में कटा। अब इन 21 गुणे 21 गुणे 21 और गुणे 2 का गुणा कर लोगे तो इनका आपस में गुणा कितना आएगा, 18,522, ठीक, इतना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 18,522। तो 18,522 कहाँ है, ठीक, सेकंड ऑप्शन में है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो फार्मूला हमारे यही है, n वर्ष बाद जनसंख्या A बराबर P ब्रेकेट में 100 + -r/100। अब प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जनसंख्या में वृद्धि हो रही होगी तो प्लस ले लेंगे और कमी हो रही होगी तो माइनस ले लेंगे, ठीक। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके के अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें ये क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन, देखें क्या कह रहा है। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 24,000 रुपया है, उसके मूल्य में 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बताइए 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। तो हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पे जनसंख्या या मशीन, अब जनसंख्या में जनसंख्या की बात करेगा, मशीन में मशीन की बात नहीं करेगा, मशीन के मूल्य की बात करेगा, ठीक। तो दोनों बात एक ही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें मूल्य दे रखा है 24,000, ठीक है। हमें ए का मान निकालना है, ए बराबर पी का मान दे रखा है 24,000, ठीक, गुणे 100 और 20% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, मतलब 100 + 20 120/100, और मशीन का मूल्य 2 वर्ष बाद, देखो 2 वर्ष बाद वाला हमें बताना है, ये 2 वर्ष बाद वाला बताना है। तो यहाँ पे इस पूरे पे घात कितनी लग जाएगी, इस पे घात लग जाएगी 2, ठीक। यहाँ पे घात हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे घात आ जाएगी हमारी 2। अब देखो 2 आ गई, 20 से इसको काट लो, अब 20 से काटोगे तो ये 20 से ये 6 बार में कटेगा और 20 से ये 5 बार में कटेगा। समझ में आई बात, 20 से वो 6 बार में 5 बार में, ये आपका है 24,000 गुणे 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, ठीक। अब आप इनको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 34,560, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 34,560। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हमारा कितना है 34,560। अब देखो ये तो हो गई कि जब हमसे पूछ रहा है कि इतने वर्ष बाद, अगर हमसे इतने वर्ष बाद कह रहा है 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो हो सकता है हमसे ये भी पूछ ले कि 2 वर्ष पहले आज का दे दे और हमसे पहले वाला पूछ ले, ये भी तो काम कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक। तो देखते हैं हम लोग अगला अपना क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर बात करेंगे। देखो ये लो क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया, देखो हमें क्या कहा गया है, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक। बोला है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 53,240 है, यदि नगर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है तो बताइए 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या होगी। अभी हमने जो फार्मूला लिखा था ये वाला, A बराबर P ब्रैकेट में 100 ± r/100 और यहाँ पे घात n, एक सूत्र हमने इसको लिखा था, ठीक। ये किसके लिए था, n वर्ष बाद, ये n वर्ष बाद की जब बात किया जाएगा, चाहे जनसंख्या या मूल्य, ठीक। अभी देखो यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व की बात किया है, मतलब अब हम लोग एक नया फार्मूला बनाएंगे n वर्ष पूर्व।
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं n वर्ष पूर्व के लिए। ठीक, अगर n वर्ष पूर्व की बात करें, हमने कहा बाद की बात कर सकता है तो पूर्व की भी बात कर सकता है। चलो अगर n वर्ष पूर्व का मूल्य हमसे या फिर जनसंख्या पूछा गया तो इसके लिए लगाएंगे a बराबर p ब्रैकेट में, बस इसी चीज़ को पलट दो, इसी को हम लोग पलट देंगे, ऊपर कर देंगे 100 और नीचे कर देंगे 100 प्लस माइनस r और यहाँ पे घात क्या n। ठीक, ये कब के लिए है? जब n वर्ष पूर्व की बात हमसे की जाए। ठीक, अब देखो अगर n वर्ष बाद की बात करेगा तो a बराबर p 100 प्लस माइनस r बाई 100 पावर n। अगर यही पूर्व की बात करेगा, पूर्व वाला पूछेगा तो क्या रखेंगे, इसी सूत्र को हम लोग पलट देंगे, इसी को हमने पलट दिया, देखो 100 ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया। ठीक, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे हमसे पूर्व की बात की है 3 वर्ष पूर्व। ठीक, वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, ये प्रेजेंट वाला है, ये हमारा प्रेजेंट की बात करता है, मतलब वर्तमान की। वर्तमान का मान हमें दे रखा है इतना और हमसे a का मान पूछा है, तो निकालते हैं। क्योंकि n वर्ष पूर्व की बात की है इसलिए हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे। चलो तो यहाँ पे a बराबर हम लोग लिखेंगे कितना, 53,240 और गुणे 100 ऊपर 100 कर दो बटा 100 प्लस माइनस r। अगर परसेंट से वृद्धि हो रही होगी तो प्लस ले लेंगे और कमी हो रही होगी तो माइनस। तो देखो 10% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है तो मतलब 100 धन r। ठीक, 100 धन r और 100 धन r मतलब 100 धन 10 मतलब 110 और यहाँ पे घात कितना 3। देख लो 110 पे घात 3, ये 0 से 0 काट लो, कट गया। चलो आगे a बराबर अब क्या हो जाएगा 53,240 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10 पे घात 3 और बटा 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक, 11 गुणे 11 गुणे 11। चलो ये हो जाएगा 11 ग्रहीम 121 ग्रहीम 1331। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1331, ये हमारा आएगा 1331 इनका गुणनफल। और 1331 मतलब 11 ग्रहीम 121 ग्रहीम 1331 और 1331 से जब हम लोग 1331 से जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, कितनी बार में कटेगा पूरा पूरा, 4 बार में पूरा पूरा कटेगा। ठीक, और पीछे ये लगा है 0 तो लगा लो 0। ये 5324 जो है ना 1331 से आप 4 बार भाग दोगे 5324 में तो कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में 1331 से 5324 भाग जाएगा और पीछे 0 लगा, 0 में लगा दिए तो हो गया 40। अब 40 है गुणे 10 है गुणे 10 है गुणे 10 है, मतलब 40 के बाद 1 2 3 0 कर लो तो बराबर आपका क्या आ गया। देखो हमारा आंसर जो आया 40 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर, इतना हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है, डी वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये देखें, अब देखो इसको, अब देखो पौधे की लंबाई की बात कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करो ना, लंबाई की बात करो, चौड़ाई की बात करो, मोटाई की बात करो, कुछ भी करो इसी सूत्र से लग जाएगा। एक पौधे की वर्तमान लंबाई 72 सेंटीमीटर है। यदि इस पौधे की लंबाई में 20% वार्षिक दर से वृद्धि हुई हो तो बताइए 2 वर्ष पूर्व पौधे की लंबाई क्या थी। अब देखो 2 वर्ष पूर्व की बात किया ना तो हमने पूर्व के लिए जो सूत्र बताया था वही वाला लगेगा। क्या, पूर्व के लिए a बराबर p 100/100 प्लस माइनस r टू द पावर n। ठीक, यही लग जाएगा। देखो वर्तमान लंबाई दे रखा है हमारा, p का मान, a का मान बताना है, p का मान कितना है 72 इंटू 100 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 100 प्लस r। 20% की वृद्धि हुई है इसलिए प्लस लेंगे, 100 धन 20 120 और यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व घात के स्थान पे क्या रहेगा 2। 20 से काटोगे 6 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, तो a बराबर क्या आ जाएगा 72 इंटू 5 बचे, 5 का वर्ग घात 2 है 25 और 6 का वर्ग 36। अब 36 से 72 को काटोगे तो 36 से 72 2 बार में कटेगा और 25 और 2 का गुणा कितना 50 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या आएगा 50 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये 50 सेंटीमीटर हमारे चौथे ऑप्शन में दिया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फार्मूले पे बेस्ड है सारा का सारा, सूत्र पे आधारित है, सूत्र पे आधारित सवाल है ये सब, सूत्र पे आधारित क्वेश्चन, ठीक ना। चलो अब देखते हैं, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 4000 रुपये है, यदि उसके मूल्य में 1/5 भाग वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बताइए 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। अब देखो अभी हमें परसेंट ना दे के भाग दे दिया है, या तो आप भाग को परसेंट में बदल लो तो पुराने वाले सूत्र से लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 का मतलब क्या, अगर आप 1/5 को परसेंट में बदलना चाहो तो इसका मतलब कितना, 20% हमने बताया हुआ है, ठीक। 1/5 में 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंट हो जाएगा 20%। एक तो ऐसे आप कर सकते हो, तो वही पुराना सूत्र लग जाएगा 2 वर्ष बाद, n वर्ष बाद वाला, या तो आप भाग में ही लगा लो। हम ये सब काम नहीं करेंगे, ये सब काम हमें करना वाना नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हमने बताया था जहाँ भी भाग रहता है और जिस टाइप का सूत्र रहता है उसी टाइप के फार्मूले में 100 के स्थान पे 1 लिख दिया जाता है, ठीक। क्या बताया था, 100 के स्थान पे 1 लिख दिया जाता है। जैसे हमने आप लोगों को 2 सूत्र बताया हुआ था, यहाँ पे हमने 2 सूत्र बताया हुआ था। हमने यहाँ पे आपको 2 सूत्र बताया हुआ था। देखो एक तो हमने ये बताया था A बराबर P जब n वर्ष बाद और 100 ± R बटा 100 पे घात n, और दूसरा था n वर्ष पूर्व, ये बाद वाला है और ये पूर्व वाला है। A बराबर P 100/100 ± R और n, यही 2 सूत्र हमने लिखवा थे, एक n वर्ष बाद और जब पूर्व पूछता है। हमने क्या कहा, अगर भाग जब परसेंट दिया रहता तो इसको लगाते थे, लेकिन अगर भाग दिया रहता तो हम लोग 100 के स्थान पे 1 लिख देते हैं। अब सीधे 100 के स्थान पे 1 कर देंगे, ठीक। कहाँ कहाँ, यहाँ 100 है ना और यहाँ 100 है, इसको हटाओ, इसके स्थान पे क्या लिखो, 1 लिख लो। और यहाँ देखो, यहाँ देख लो, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है ना, इसको हटाओ, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक। 1 यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1, और यहाँ भी हो जाएगा 1 घात n, बाकी सब वही। तो ये हमारा, अगर इसको हम अच्छे से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 + R, 1 ± R, ठीक। ये हो जाएगा 1/1 ± R। अगर पूर्व वाला पूछेगा तो हम लोग इसको लगा लेंगे, और बाद वाला अगर पूछेगा तो इसको लगा लेंगे जहाँ पे भाग दिया होगा, और पूर्व वाला पूछेगा जहाँ पे भाग दिया होगा तो इसको लगा लेंगे, ठीक है। 100 के स्थान पे 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो n वर्ष बाद वाला पूछा तो ये बाद वाला लग जाएगा, ये वाला हमारा लग जाएगा, ठीक, वो वाला लग जाएगा। तो इस सूत्र से हम लोग लगा लेंगे A बराबर वर्तमान मूल्य कितना था, P का मान 4000 दिया था, गुणे 1 + 1/5 भाग वार्षिक दर से वृद्धि, अगर वृद्धि हुई है तो प्लस लेंगे, 1 + 1 धन 1/5, और 1 धन 1/5 का क्या मतलब है, 6/5। 1 धन 1/5 का क्या मतलब, 6/5। अब 5 से इसको काट लो, 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, तो ये हो गया 800। अब 6 का गुणा कर लो, क्या कहा गया था, 6 का गुणा कर लो, तो A बराबर 6 × 8 × 48 लिख के 00। अच्छा देखो एक चीज़ और इसमें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, सूत्र हमारा क्या है, बाद वाला पूछा है 2 वर्ष, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 वर्ष बाद की बात किया है, ठीक, तभी तो गलत, यहाँ पे 2 कर दो, तो ये 6 × 6 = 36 हो जाएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक। सीधे ये इस पे घात 2 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, तो ये कितना हो जाएगा, 36/25, ठीक। अब इसको आप लोग काट लो, अब इसको काट लो, 25 से 40 को काट लो, 24 को, 25 × 25 और ये 15 40 और 25 × 6 = 150, ठीक, इतना आया। अब 36 का इसमें गुणा करा लो, पीछे हो जाएगा 0, 16 × 6 = 96, 6 हासिल 9 और 16 × 48 और 9 57, कितना आया हमारा 5760।
तो इसमें आंसर आपका नहीं है, आप बना लो कितना 5760 रुपये, 5760 रुपये, ठीक है ना। एक ऑप्शन में बना लो 5760, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसमें आंसर नहीं मिल रहा, आंसर गलत दिया है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब यही इसको याद रखना, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की बात, ठीक ना। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है। यदि इसकी जनसंख्या में अगले 2 वर्षों में क्रमशः 20% और 25% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बताइए 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। अब देखो 2 वर्ष बाद की बात पूछा है, अलग अलग दे दिया है, एक ही नहीं दिया है। एक वर्ष वृद्धि हुई है 20% की, अगले वर्ष वृद्धि हुई है 25% की, तो कोई दिक्कत नहीं। सूत्र वही क्या था, A बराबर P, इतना था 100 प्लस माइनस R1 बटा 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2 बटा 100। ऐसे ही अगर और रहेगा तो 100 प्लस माइनस R3 बटा 100, ऐसे इसको लगा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से काम कर लेंगे। यहाँ पे अभी n का मान कुछ नहीं रखा, क्यों? क्योंकि ये पहले वर्ष वाला है, ये उसके बाद वाला अगले वर्ष वाला है, तो 2 वर्ष तो हो गया, ठीक। चलो A का मान निकालते हैं, ये बराबर P का मान दे रखा है 25,000 गुणे 100 प्लस, अब देखो पहले वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे पर 25%, तो 100 प्लस 20 बटा 100, 120 बटा 100 इंटू, ठीक, 120 बटा 100। यहाँ पे अगला रखेंगे 25, तो 125 बटा 100, 125 बटा में 100। अब इसको काट लो, ये देखो 1 2 0 2 2 4 0, 1 2 3 और ये चौथा 4 0 कट गया। अब इनका आप गुणा करा लोगे तो कितना आ जाएगा, 37,500, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, 37,500 आपका आ जाएगा क्या आंसर, ठीक है ना। 37,500 हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस 25 गुणे 12 गुणे 125 करेंगे तो 37,500 आपका आ जाएगा। चलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा दे आप कर ले जाओगे। नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा तो उसी में फंस जाओगे, भटकते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब बातों को हमें समझना है, भटकना नहीं है, ठीक। चलिए दिया है एक मशीन का वर्तमान मूल्य 4,000 रुपये। यदि इसके मूल्य में अगले 3 वर्ष में क्रमशः 10%, 20%, 25% की दर से कमी हुई तो बताइए 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। देखो 3 वर्ष बाद पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें A का मान निकालना है, A बराबर P, A बराबर P। ये दिखाई नहीं देगा, कलर बदल लेते हैं, ठीक है ना, कलर बदल लेते हैं। A बराबर P, A बराबर P का मान दे रखा है 4,000। 100 प्लस वृद्धि हुई है, अच्छा कमी हुई है, तो 100 माइनस 10/100, 100 में से 10 घटाओगे 90 बटा 100, फिर 100 में से 20 घटाओगे 80 बटा, फिर 100 में से 25 घटाओगे 75 बटा 100, ठीक है ना। अब देखो A बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 पहले काट लो, 2 2 4, 1 2 3 और 1 4, 1 0 और काट लो इसको और इसको, ठीक। अब 2 से इसको काट लो 2 बार में, 2 से इसको काट लो 5 बार में, 5 से इसको काट लो 15 बार में। अब इन्हीं का आप आपस में करा लीजिए गुणा, इनका आपस में गुणा करा लेंगे तो कितना आएगा देख लो, 15 दूनी 30 गुणे 9 8 72। अब इनका आप लोग गुणा करा, गुणा आप लोग खुद कर लिया करो जल्दी से, 0 3 दूनी 6 और 3 7, ठीक, 2160। 2160 देखो ये पहले ऑप्शन में है ना, तो 2160 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, 2160। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ देखें इनको देखें, चलिए
एक पौधे की वर्तमान लंबाई 80 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई में अगले 3 वर्ष में इतना इतना और इतना भाग की वृद्धि हुई है। देखो यहाँ भाग दिया है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, बस 100 के स्थान पे क्या लिख देंगे, सीधा सीधा 1। जहाँ जहाँ 100 था वहाँ वहाँ 1 कर लेंगे, हमारा सूत्र वही रहेगा पीछे वाला। चलो, इतने भाग की वृद्धि हुई तो बताए 3 वर्ष पश्चात पौधे की लंबाई क्या होगी। अब देखो 3 वर्ष पश्चात, तो देखो हमें ए का मान बताना है। ए बराबर पी का मान आपका दे रखा है 80 सेंटीमीटर गुणे, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि बाद का पूछा है 3 वर्ष बाद, तो बाद के लिए 1 प्लस R1, ठीक, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, फिर अगला 1 प्लस 1/4, फिर अगला 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5, ये हो जाएगा। अब ए का मान आप निकाल लो सीधे सीधे, 80 गुणे 4/3 गुणे 5/4, ये देखो हो जाएगा 4, 5/4 गुणे 5 के 5 और 1 6/5। चलो ये देखो ये 5, ये 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 6 कितनी बार में कटा, 2 बार में, और 80 और 2 का गुणा कितना 100, तो इतना सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आया 160। ये देखो चौथे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में हमारा कितना 160, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 160 सेंटीमीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखें फटाफट, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 15,000 रुपये, इसके मूल्य में पिछले 2 वर्षों में क्रमशः 25% तथा 20% की वार्षिक दर से कमी हुई, तो बताइए 2 वर्ष पूर्व। बस इतना ध्यान देना रहेगा आप लोगों को कि पूर्व जाना है कि बाद जाना है, इसी को सोच के सूत्र लगाइएगा, नहीं तो अगर फार्मूला रखने में उल्टा किए तो आंसर भी उल्टा आ जाएगा। ठीक ना, तो हमें आंसर उल्टा नहीं लाना है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली काम करना। वर्तमान मूल्य मतलब पी का मान दिया है 15,000, हमसे ए का मान पूछा है कब का, 2 वर्ष पूर्व का। चलो 2 वर्ष पूर्व वाला ये निकालते हैं, ये है 15,000, ब्रैकेट में 25% की दर से कमी हुई है, मतलब 75 अच्छा सॉरी पूर्व वाला बताना है ना, पूर्व वाले में होता क्या है 100 ऊपर हो जाता है, पूर्व वाले में 2 वर्ष पूर्व का है तो 100 ऊपर हो जाता है, और 100 में से 25 घटा दो वो नीचे रहता है, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 20% की कमी हुई है तो 100 ऊपर रहेगा, 100 में से 20 घटा देंगे 80 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक, यहाँ से निकाल लेंगे। देखो इस 75 से ये 150 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और पीछे डबल 0 कट जाएगा, सही है। अब 20 से अगर हम लोग यहाँ से एक 0 से इस 0 को काट लेंगे, ठीक, अब हमारा आया कितना 20 गुणे 100 और गुणे 100 और बटा 8 से भाग दे लो, 8 दूनी 16, 4 20 40, 8 पंचे 40, 0 0 0 1 0, इतना 0 आएगा ना कि ज़्यादा 0 बढ़ा दिया, 1 0 ज़्यादा कर दिया हमने, इतना 0 आएगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा आंसर, ये हमारा आंसर होगा 25,000। ठीक, तो इतना आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, इतना आएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों को तरीका समझना है, बाकी सब हो जाएगा। देखो एक मशीन का वर्तमान मूल्य 20,000 रुपये, यदि इसके मूल्य में 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बताइए 2.5 वर्ष बाद। अब समस्या खड़ी हो गई होगी कि 2.5 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताना है, तो 2.5 वाला तो बताया ही नहीं गया है हमें, या तो n बताया गया था, या तो अगर 2 वर्ष की अलग अलग 2 वर्ष की बात किया रहता था, अलग अलग ब्याज दिया रहता था तो करते थे। तो 2.5 वर्ष के लिए क्या करें, देखो हम 2.5 वर्ष वाला सूत्र बना रहे हैं एक, ठीक, 2.5 वर्ष वाला सूत्र बना रहे हैं। जब भी समय हमारा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब समय हमारा ए सही जब समय ए सही बी बटा सी के रूप में
हो जब समय हमारा ए सही बी बाई सी के रूप में दिया होगा। मतलब इस तरीके का, जैसे 2 सही 1/2 दिया है तो 2 को ए मानेंगे, 1/2 को बी बटा सी मान लेंगे। ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे, तब लगाएंगे ए बराबर पी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस आर बटा 100। यहाँ पे घात ए, देखो इसको हम कलर बदल के लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे घात कितना ए, यहाँ पे घात ए। ठीक, और फिर इसी में इंटू 100 प्लस माइनस आर और इंटू बी बाई सी और बटा 100। ये हमारा सूत्र बनेगा। ठीक, कब, जब हमारा समय दिया होगा ए सही बी बटा सी के रूप में। जब समय दिया होगा ए सही बी बटा सी के रूप में, तो हम लोग ए बराबर पी 100 प्लस माइनस, देखो जो पूरा समय दिया होता है उसको घात के रूप में एक बार कर देंगे, और जो बटा में समय दिया होगा उसको एक बार आर से गुणा कर देंगे दूसरी बार। ठीक है ना, तो यही हमारा बन जाएगा। अब इसको से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखो फटाफट एक क्वेश्चन इसको लगा लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको हम लोग लगा लेते हैं। देखो ए बराबर हमें निकालना था, हमारा दिया था 20,000 रुपये गुणे 100 प्लस 20% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है तो 120 बटा 100। यहाँ पे घात कितना हो जाएगी, ए के स्थान पे कितना था ये 2, यहाँ पे घात 2 और इंटू क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला हो जाएगा 100 प्लस आर, वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस आर करेंगे। 100 प्लस आर के स्थान पे कितना था 20 था, और यहाँ पे बी बटा सी मतलब 1/2 कर लेंगे। ठीक है ना, बटा 100 था 100 कर लेंगे, और यहाँ पे घात कुछ नहीं। इस 2 से 20 को काट लोगे 10 बार में तो आपका आ जाएगा 20,000 गुणे 20 से इसको 6 बार में, 20 से 5 बार में, 6 का वर्ग 36 बटा 25 और गुणे ये 120 और सॉरी 110 बटा 100 मतलब 11/10। इसको आप लोग काट लेना। ठीक है ना, तो इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो हमारा आएगा 31,680, इतना 31,680। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 31,680। ठीक, 31,680 यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक, 20,000 गुणे 36 बटा 25 गुणे 11/10 सॉल्व करेंगे तो 31,680 आएगा। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।